एक व्यू प्रशांत हमें दे रहे थे। लेकिन इस बीच चलिए शरद ने कुछ खास रिपोर्ट कंपाइल किया, एक बार पहले वो देखते हैं। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि टाटा ग्रुप का जो है ये एक रतन है स्टॉक, और नेल्को के स्टॉक रिएक्शन भी देखिए, एक महीने में 40% के ऊपर आई है। और जब 2021 में रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी तब से लेके अब तक जो है स्टॉक 5 गुना भाग चुका है। तो ऑफकोर्स ये तो ग्रोथ की बात हुई, लेकिन जो अभी ज़ोरदार एक्शन पिछले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहा है, पिछले 3 सेशन में लगभग 25% स्टॉक जो है ऊपर चढ़ चुका है। अब इसका मेन रीज़न ये है कि इंटेलसाट के साथ जो है उनका एक करार हुआ है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज के लेके। इसका मतलब आप प्लेन में अगर बैठे हैं तो आप जो है इंटरनेट सर्विस कर सकते हैं, और उसके कारण जो है ये कनेक्टिविटी जो है ये देखने मिल सकती है। अब ऐलान के बाद जो है स्टॉक में अच्छी तेज़ी भी देखने मिली है। लेकिन एक चीज़ समझ लेते हैं कि नेल्को करती क्या है। तो नेल्को जो है आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज जो तो वीसैट बोलते हैं उसमें डील करती है। इसका मतलब फाइबर वाइबर नहीं लगता है, और सैटेलाइट से ही जो है डेटा कम्युनिकेशन होती है, और डेटा का जो है आप कह सकते हैं मूवमेंट्स देखने मिल सकता है। तो ये इसके कारण नेल्को जो है फेमस है। और याद रखिए मरीन में और आप कह सकते हैं हवाई जहाज़ में इसको यूज़ पे भी लेते हैं। लेकिन इसके अहम ग्रोथ ड्राइवर का है, क्या रैली हो रहे हैं स्टॉक्स के, उस पर भी फोकस करते हैं। तो सबसे पहले जो है सैटकॉम का कारोबार जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा ग्रोथ है और रेवेन्यू पोटेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा अभी देश में सिर्फ 4 वीसैट के लाइसेंसेस दिए गए। इसका मतलब जो है बिजनेस में एक मोट बन जाता है। और आगे जाते हुए जो है एंटरप्राइज और IFMC जो सेगमेंट्स है वहाँ पे पकड़ मजबूत बनी है, मार्केट शेयर गेन्स देखने मिला है, और डिजिटल और एनालिटिकल सॉल्यूशंस पे भी आगे फोकस रहने वाला है। अब ये 2021 में रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी कंपनी की। पहले कंपनी सिर्फ इक्विपमेंट्स बनाती थी स्पेस के लिए, लेकिन उनकी जो एक आर्म थी जहाँ पे सर्विसेज दे रहे थे सॉफ्टवेयर की, अब उसको भी शामिल कर दिया गया। उसके बाद से री रेटिंग स्टॉक में देखने मिली है। और हाँ, याद रखिए विमान और शिप ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इनके यूजर्स रहे हैं। राइट, तो ये तो आपने कई सारे बड़े ट्रिगर्स बता दिए। यानी अब अगर हम थोड़ा और फंडामेंटल समझना चाहें तो शरद आपने हालांकि बहुत कुछ कवर कर लिया, लेकिन अगर क्या आंकड़े बताते हैं कितनी बड़ी और कितनी सॉलिड कंपनी है, किस तरह की इनकी स्ट्रेंथ और बैंडविड्थ को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें अपने व्यूअर्स को। जी बिल्कुल, आंकड़ों पे फोकस करेंगे। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लगभग 27% का हिस्सा जो है इनका कुल वीसैट स्पेस में मार्केट शेयर है। अगर रेवेन्यू वाइज देखें तो आप कह सकते हैं लगभग 30% का इनका मार्केट शेयर देखने मिला है, और ये इंडस्ट्री का है। ऑफकोर्स इंडस्ट्री लीडिंग फिगर्स हैं, और वित्त साल 2023 के लिए जो मार्जिन गाइडेंस दिए वो लगभग 20% का दिए हैं। अब FY22 में जो सैटेलाइट की बैंडविड्थ होती है उसमें भी 60% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। तो ऑपरेशनल नंबर्स बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल नंबर्स पे भी अब फोकस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि आप आय में जो है लगभग कह सकते हैं कि एक अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है। 220 करोड़ वित्त साल 2020 में था, और FY22 में देखें तो इन आंकड़ा जो है 260 करोड़ के पार हो गया। हालांकि मार्जिन्स में थोड़ी दबाव ज़रूर देखने मिली है, और मार्जिन्स में 2 रीज़न है। ऑफकोर्स जो सप्लाई साइड इश्यूज़ चल रहे हैं, सेमीकंडक्टर इश्यूज़ चल रहे हैं, और लगभग आप कह सकते हैं 70% कंपोनेंट्स जो है बाहर से कंपनी जो इंपोर्ट करती है, तो उसके कारण जो है महंगाई के कारण मार्जिन्स में अभी भी दबाव पड़ा है। हालांकि डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड अच्छी दे रही है कंपनी, और ऑल अराउंड आप देखा जाए तो अब 15% से ज़्यादा जो है डिविडेंड जो है आप साल दर साल देखने जा रहे हैं। और यहाँ पे एक अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी देखने मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ग्रोथ आ गए हैं, डिविडेंड आ गए, हालांकि मार्जिन्स में प्रेशर दबाव ज़रूर बना हुआ है। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग प्ले होगा आगे जाते हुए। लेकिन याद रखिए निवेशकों ने जो है दर्शक की स्टॉक में बहुत ज़्यादा रैली जो है देखने मिली है, तो इस पे जो है ज़रूर कॉशियस रहिएगा। ठीक है, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। लेकिन शरद, ये सारी क्रूशल डिटेल्स हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यानी अपनी सेक्टर में, अपने स्पेस में 30% मार्केट शेयर है कंपनी का, तो ये एक बड़ा ट्रिगर है और बड़ी स्ट्रेंथ और बड़ी बैंडविड्थ है कंपनी के पास, जिसके चलते मजबूत फंडामेंटल के चलते एक मल्टी बैगर दिखा है। फिलहाल आपकी क्या रिकमेंडेशन है? एक स्टॉक जो एक महीने में 47% का रिटर्न दे चुका हो, क्या थोड़ा थक सकता है आगे? चार्ट्स क्या कहते हैं, क्या यहाँ से भी एंट्री पॉइंट ढूंढने चाहिए? का एक चीज जो मुझे बहुत क्लियर दिख रही है इस स्टॉक में, वो ये है कि इसमें जो मूव आई है वो इससे प्राइस के साथ सपोर्ट करके आई है। आज एक इमोशनल गैप ओवर ए सर्किट पे लगा हुआ है। तो फर्स्ट सजेशन मेरा एक डेफिनेटली होगा, मैं हमेशा ये कहता हूं, जब मार्केट ने आपको रिवॉर्ड किया है तो आप उसको थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाइए। तो जिनके
पास पोजीशन हो, एटलीस्ट 25% ऑफ द प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए। वजह बहुत सिंपल है, एक अहम राउंड नंबर रेजिस्टेंस जो हम कहते हैं 1000, जहां पे इमोशनल एक्टिविटी हो सकती है, वो उसके बहुत नजदीक हम आ चुके हैं। और भले ही हम सर्किट पे तो एटलीस्ट 25% बुक कर लेंगे, बाकी पोजीशन बिल्कुल हम होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग इस लेवल पे बिल्कुल मेरी रिकमेंडेशन नहीं होगी। ठीक है, आप फ्रेश बाइंग इस लेवल पर नहीं देंगे और वाकई जिस तरह से स्टॉक चला है, काफी मूव दे चुका है, रिवॉर्ड कर चुका है, एक अच्छा वेल्थ क्रिएटर रहा है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन जिन्होंने लोअर लेवल्स पे खरीदा था, यहां से आप इन्हें रेकमेंड नहीं करते हैं। ठीक है, हम वो खास रिसर्च भी लेकर आएंगे, लेकिन इस बीच में कुछ दूसरे और जो स्टॉक्स को हम देखें जहां अच्छे शॉर्ट कवरिंग के मूव बने हुए हैं, उसमें L&T हाउसिंग फाइनेंस, इससे आप कैसे देखते हैं प्रशांत? हमने देखा था परसों तरसों भी, ये आई थिंक लास्ट वीक इसने एक बड़ी मूव तो दिखाई दी और ये स्टॉक भी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, कुछ खास चला नहीं है। क्या ये अब चलने के लिए तैयार है? और फिर का ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि थोड़ा रेजिस्टेंस के नजदीक आया है, और कल और आज में वॉल्यूम्स भी थोड़े डिक्रीज हुए। तो यहाँ मेरा ये सजेशन होगा कि हमें थोड़ा क्लोजली ट्रेल करना चाहिए। अब ये 408 चल रहा है, तो मैं बहुत नजदीक यानी 404 403 के जोन में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखूंगा। फ्रेश बाइंग में यहाँ नहीं बाय करूंगा, या तो 420 के ऊपर ये ब्रेकआउट दे दे, क्लोज हो जाए तब, या फिर ये 400 के जितना नजदीक आए तभी। तो इस लेवल पे सिर्फ एक ही सजेशन होगी, क्लोजली ट्रेल कीजिए। 403 404 आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। L&T फाइनेंस, जी ठीक है, चलिए L&T फाइनेंस होल्डिंग्स और इस पर एक व्यू प्रशांत हमें दे रहे थे, लेकिन इस बीच चलिए